प्रोडक्ट ऐड और मोशन ग्राफिक्स टेक्स्ट को बनाने के लिए सबसे पहले कैनवा को ओपन करेंगे। आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। यहाँ कैनवा में न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। अब लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स पर क्लिक करेंगे और सर्च में सैंस सेरिफ फॉन्ट लिखकर सर्च करेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ फ्रेम को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर सी ऑल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उस टेक्स्ट के लेटर को हम यहाँ इस फ्रेम में ड्रैग करते जाएंगे। मैंने यहाँ ब्रांड लिखना है तो मैं यहाँ से ब्रांड के सब लेटर्स एक एक करके इस फ्रेम में ऐड कर लूंगा और इनको इन ऑर्डर प्लेस करते जाएंगे। आपने इन लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग को इक्वल रखना है। इन सब की स्पेसिंग का फासला सेम होना चाहिए। अब इन सब को सिलेक्ट करके मैं इनको सेंटर में सेट कर लूंगा। अब हमने सर्च में स्पोर्ट शूज लिखकर सर्च करना है। यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं ये वाली पिक्चर इस फ्रेम में ऐड कर लूंगा। अब इस पिक्चर पर राइट क्लिक करेंगे, फिर लेयर्स पर क्लिक करेंगे, फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे तो ये शू वाली पिक्चर इन लेटर्स के पीछे चली जाएगी। अब इस बैकग्राउंड वाली पिक्चर पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लेंगे और इस पिक्चर को उठाकर इस लेटर के फ्रेम में ऐड कर देंगे। फिर बैकग्राउंड पिक्चर पर टैप करके इसकी एक और डुप्लीकेट बना लेनी है और इस पिक्चर को उठाकर दूसरे लेटर के फ्रेम में ऐड कर लेंगे। इसी तरह इस बैकग्राउंड पिक्चर को कॉपी करके लेटर के हर फ्रेम में ऐड कर लेंगे। जब सब पिक्चर्स हर एक फ्रेम में ऐड हो जाएं, तो यहाँ फर्स्ट वाले लेटर पर डबल क्लिक करना है और इस पिक्चर के साइज को इंक्रीज करके पीछे जो हमने बैकग्राउंड वाली पिक्चर सेट की है उसके एग्जैक्टली ऊपर सेट कर देंगे। फिर डन पर क्लिक कर देंगे। फिर हमने दूसरे लेटर पर डबल क्लिक करना है और इस पिक्चर के साइज को इंक्रीज करके एडजस्ट कर लेना है और पीछे वाली पिक्चर के ऊपर सेट कर देंगे। फिर डन पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह हम हर एक लेटर पर डबल क्लिक करते जाएंगे और पिक्चर के साइज को इंक्रीज करके बैकग्राउंड पिक्चर के ऊपर सेट करते जाएंगे। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आपने ये स्टेप ध्यान से और आराम से कर लेना है। जब ये सब लेटर्स डन हो जाएं, तो आप इस बैकग्राउंड वाली पिक्चर पर टैप करेंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट और शू दोनों ट्रांसपेरेंट नजर आने लगेंगे। इस टेक्स्ट के अंदर शू शो हो रहा है। अब हमने इन सब को सिलेक्ट कर लेना है। फिर ऊपर एनिमेट पर क्लिक करेंगे और इन सब को एक साथ राइज वाली एनिमेशन दे देंगे तो ये लेटर्स एक एक करके अपीयर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब सर्च में वापस आकर यहाँ किसी और शू की पिक्चर इस फ्रेम में ऐड कर लेंगे और इसके साइज को रिड्यूस करके इसको यहाँ इसके नीचे सेट कर लेंगे। फिर इस बैकग्राउंड वाले शू की पिक्चर इस फ्रेम में ऐड कर लूंगा। इसकी बैकग्राउंड रिमूव करके इसके साइज को भी रिड्यूस कर लेंगे। फिर इसको यहाँ मिडल में सेट कर लेंगे। मैं एक और शू की पिक्चर यहाँ ऐड कर लूंगा। इसकी भी बैकग्राउंड रिमूव करके साइज को रिड्यूस कर लेना है और इसको यहाँ सेट कर देंगे। अब इन तीनों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर ऊपर एनिमेट पर क्लिक करेंगे और इनको भी एक साथ राइज वाली एनिमेशन दे देंगे। तो देखिए हमारा मोशन इफेक्ट एनिमेशन बन के रेडी है। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।